सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और कुछ करो या मत करो, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और भाग को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। और गारंटी देता हूं कि इस तरह के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले ना, तो वापिस आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना तुम लोग, ठीक है भाई। इतनी गारंटी देता हूं मैं, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि नहीं मिले तो वापस आके अनसब्सक्राइब कर देना। देखिए, 42 की जगह पर 42, आगे प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे 19। गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे 5, माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे 40 और गुणा की जगह पर भाग लगा देंगे मेरे भाई 2। तो देखो भाई, 42 की जगह पर 42, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 95 आएगा, प्लस में 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 बार जाएगा। फिर मेरे भाई देखिए, 42 और 20 कितना होता है सर? ये तो आपका 62 होता है। 62 में से 95 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा माइनस का 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसी में है। तो जिन्होंने माइनस का 33 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो 42 का 42, 19 गुणा में 5 का 95, 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 बार। 42 और 20 62 होता है, 95 में से 62 घटाऊंगा तो माइनस का 33 आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरह के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इस तरीके के लगभग, भाई ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखिए, यहां पर मेरे भाई तुम्हारे सामने ओ है, तो ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर, एस आएगा 19 पर, यू आएगा 21 पर। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। 23 नंबर पर डब्ल्यू आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। यहां पर देखेंगे भाई, ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 पर, ई आएगा 5 पर, जी आएगा 7 पर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 नंबर पर आई आता है। तो डब्ल्यू के बाद में आई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिलेगी, उसके अलावा जीके, रीजनिंग और मैथ भी आपको दी जाएगी। पीडीएफ में भाई, पीडीएफ को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ में ही आपको आंसर भी दिया जाएगा।
तो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। किसी निश्चित कूटभाषा में वी लाइक ट्रीज को इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। ट्रीज लाइक वाटर को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया तो दी गई कूटभाषा में बताओ वी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तुमको चाहिए वी। अगर मैं वी की बात करता हूं तो देखो इसमें ट्रीज है, इसमें लाइक भी है, इसमें वाटर भी है। वी तो कहीं नहीं है इसमें भाई। ट्रीज है, लाइक है, वाटर है, वी तो इसमें कहीं नहीं है और हमको तो वी चाहिए, तो इसमें वी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो इसमें बीवी है तो बीवी को ठीक है, सी एक्स है तो सी एक्स को हटा दो, एफ डी है तो एफ डी को भी हटा दो। ठीक है मेरे भाई, और ये बी वी है, ठीक है, गलती से ही टाइपिंग हो गया बीवी, ठीक है, बीवी है गलती से, ये भी हटा दो, बचा क्या एम एन। ठीक है भाई, देखो वी इसी में है और एम एन भी इसी में है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया एम एन उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। देखो भाई, निश्चित कूट भाषा में एक्स ई के पी को 6, 25, 19, 4, 14 लिखा जाता है। यूबी एच डब्ल्यू को 9, 28, 22 और 7 लिखा जाता है। तो बताओ दी गई कूट भाषा में क्यू सी जे आर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ x का अपोजिट क्या होता है। x का अपोजिट c होता है। e का अपोजिट क्या होता है। e का अपोजिट v होता है। k का अपोजिट p होता है और p का अपोजिट k होता है। ध्यान से देखो भाई, c आता है 3 पर, v आता है 22 पर, p आता है 16 पर, k आता है 11 पर। लेकिन सर ये थोड़ी लाने थे हमको तो ये लाने थे। तो मेरे भाई वही काम कर रहा हूं, इसमें 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 22 और 3 25 होगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा और 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा। तो 6, 25, 19, 14 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सेम काम तुम इसमें कर लो। ठीक है भाई, इसको देखो, क्यू का उल्टा होता है मेरे भाई जे, सी का उल्टा होता है एक्स, जे का उल्टा होता है मेरे भाई आपका क्यू और आर का उल्टा होता है आई। तो जे आएगा 10 पर, एक्स 24 पर, क्यू आएगा 17 पर, आई आएगा 9 पर। सब में 3 3 जोड़ा है तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13 नंबर का, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 नंबर का, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 नंबर का और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 नंबर का। 13, 27, 20, 12, 13, 27, 20, 12 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल मेरे भाई बड़ा ही खतरनाक है। पहले तो यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं इनका अपोजिट करो, अपोजिट करने के बाद में उनकी नंबरिंग दो और नंबरिंग देने के बाद में सब में 3 3 जोड़ो, तब जाके कहीं तुम्हारा आंसर आएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अगले सवाल को देखते हैं। यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो भाई, 27 की जगह पर 27 आगे तो माइनस है,
लेकिन सर प्लस और माइनस को तो बदलना है, तो माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे 6। आगे तो भाग है, गुणा और भाग को बदलना है तो भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे। आगे प्लस है, प्लस और माइनस को बदलना है तो 24 लगा देंगे और गुणा की जगह पर तो भाग लगा देंगे और आगे 3 लिख देंगे। 27 की जगह पर 27 प्लस में 6 चौक का 24 होता है और 3 8 का 24 होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो, 27 और 24 कितना होता है, 48 और 3 होता है मेरे भाई आपका 51। 51 में से 8 घटाएंगे तो आंसर होता है मेरे भाई आपका 43। तो जिन्होंने भाई 43 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ आंसर इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुमसे बोला गया, पहली लाइन बोली गई कि कोई भी बादाम खजूर नहीं है, कोई भी बादाम खजूर नहीं है, तो बादाम को मेरे भाई अलग बनाओ, खजूर को मेरे भाई अलग बनाओ। ठीक है भाई, खजूर को मेरे भाई आपका अलग बना दो। फिर बोला कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, तो किशमिश को मेरे भाई अलग बना दो, किशमिश को अलग बना दो। फिर बोला कोई भी खजूर चेरी नहीं है, तो चेरी को फिर तुम अलग बना दो। सर ये तो सारे ही अलग अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे भाई बादाम खजूर नहीं है, खजूर किशमिश नहीं है, खजूर चेरी भी नहीं है। अब देखो कोई भी बादाम किशमिश नहीं है क्या, कोई भी बादाम किशमिश नहीं है क्या। देखने में तो लग रहा होगा कि बिल्कुल यार सही बोल रहा है सवाल वाला तो, कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ ज्ञानी बाबाओ, क्या सवाल में कहीं मना किया है कि बादाम किशमिश नहीं है, बादाम किशमिश नहीं है, बादाम किशमिश नहीं है। सर सवाल में तो 3 लाइन थी और तीनों लाइनों में कहीं पर नहीं बोला कि बादाम किशमिश नहीं है, तो फिर हम क्यों ज्ञानी बन रहे हैं कि बादाम किशमिश नहीं है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, जब सवाल वाले ने नहीं बोला कि बादाम किशमिश नहीं है तो फिर हम क्यों ज्ञानी बने। काट तो गलत है भाई। कुछ चेरी किशमिश है क्या, कहां पर है भाई, ये चेरी रही और ये किशमिश रही, कहां पर है भाई कुछ चेरी किशमिश, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं ताकि मेरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। मेरे भाई मैं तुमको बता दूं, ऐसे सवालों को बिना ऑप्शन के भी किया जा सकता है। सर ये कौन सा तरीका है जिसमें ऑप्शन ही काम नहीं आ रहे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे मेरे भाई, ऐसी ट्रिक मैं तुमको बताऊंगा। ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है। सर ये कौन सा तरीका है हमें भी बताओ भाई। ठीक है ध्यान से देखो, तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर m के बाद में x है, बात तो सही है। यहाँ पर भी m के बाद में x है, तो तुम भी इस m के बाद में x बना दो ना, बना तो दिया सर। ठीक है तो देखो यहाँ पर देखो EGL है, तो E तो है, इसको बना दो EGL, इसको भी बना दो EGL। अब ये बन गया EGL MX, EGL इसको भी बना दो MX और ये भी बन गया EGL MX। ध्यान से देख रहे हो मेरे भाई, सवाल को देख रहे हो अब तुम लोग, क्या बन गया EGL MX, EGL MX, EGL MX, EGL MX, EGL MX, EGL MX, EGL MX। तो पहले खाली स्थान में G भरा, दूसरे में L भरा, तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आगे M भरा, आगे X भरा और फिर E भरा, MXE, फिर आगे G भरा और L भरा,
जी भरा और एल भरा, तो लास्ट में जी और एल इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को किया जा सकता है, और जो बोला था वही मैंने करके दिखा दिया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है कथन और निष्कर्ष का। तुमसे बोला गया सभी तेल ईंधन है। पहली लाइन क्या बोली तुम लोगों से? पहली लाइन बोली गई सभी तेल ईंधन है, जितने भी तेल हैं वो सारे के सारे ईंधन है। फिर बोला कि सभी ईंधन ग्रीस है, जितनी भी ईंधन है वो सारी की सारी ग्रीस है, और कोई भी ग्रीस पेट्रोल नहीं है, तो फिर पेट्रोल को अलग बनाओ। ठीक है मेरे भाई, पेट्रोल को अलग बना दो। अब तुम देखो, कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है क्या? कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है क्या? नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? अब देख, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सवाल में तो बोला ही नहीं कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है। पिछले वाले सवाल में तो तुम बता रहे थे कि जब सवाल में ना बोला हो तो गलत कर दिया करो। इसमें बोला कोई तेल पेट्रोल नहीं है, और सवाल की तीनों लाइनों में कहीं पर भी नहीं बोला कि कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है। बात तो सही है यार आपकी, लेकिन भाई सवाल में ये तो बोला है ना कि कोई भी ग्रीस पेट्रोल नहीं है, तो यानी कि ये जो ग्रीस है, ये जो ग्रीस का गोला है, ठीक है भाई ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो ग्रीस का गोला तुम्हारे सामने है, ये किसके टच नहीं हो रहा? सर ये पेट्रोल के टच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सवाल में बोला कि कोई भी ग्रीस पेट्रोल नहीं है। अरे जब ये बाहर का गोला ही इसके टच नहीं हो रहा, तो तेल तो बहुत अंदर जाके है। तेल के लिए तो इसको 3 लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। जब ये जो बाहर का सेटअप है, यही अगर ये नहीं है तो ये तो इसके अंदर है। इसका मतलब सर ये बात सही है। कुछ ग्रीस तेल है क्या? भाई देखिए, ग्रीस का गोला इतना बड़ा है और तेल का गोला इतना सा, ये इसके अंदर ही तो है। बिल्कुल सर इसके अंदर है, इसका मतलब ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या। आपसे बोला है a प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, a गुणा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, और भाग का मतलब है ये इसका पापा लगता है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर देखो भाई। तुमसे बोला गया है कि प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पुत्र, तो इसका पुत्र लगेगा ये सी। तो सी जो है सर ये पुत्र लगता है मेरे भाई किसका? बी का। आगे तो भाग है, भाग का मतलब सर ये पिता लगता है, तो मेरे भाई इसका पापा लगेगा ये। तो वी जो है पापा लगेगा मेरे भाई किसका? आर का। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो सर भाई लगेगा, इसका भाई लगेगा ये आर। तो आर जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो एन का भाई लगेगा। आगे मेरे भाई गुणा है, गुणा बोले तो पत्नी लगती है, तो सर एन जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी? एम की। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का भाई मेरा साड़ा, मेरे साड़े का बाप मेरा ससुर, और मेरे ससुर का बेटा। तो ससुर का बेटा बोल दो चाहे पत्नी का भाई बोल दो, एक ही तो बात है। अरे तुम्हारे ससुर का बेटा तुम्हारी पत्नी का भाई तो लगेगा, तो ससुर का बेटा बोल लो चाहे पत्नी का भाई बोल लो, एक ही बात है। ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी का भाई मतलब मेरा साड़ा, मेरे साड़े का पापा मतलब मेरा ससुर, और मेरे ससुर का बेटा मेरा साड़ा। साड़ा क्या होता है? पत्नी का भाई होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, बी एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, तो डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं?
सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो पहले तो मेरे भाई सबसे पहला काम तो तुम क्या करो, एक सीधी लाइन बनाओ। इस सीधी लाइन में कितने आदमी, 7। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 आदमी हो गई, ठीक है। तुमसे देखो 7 आदमी है ना, अब ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। उत्तर दिशा क्या, उत्तर दिशा बोले तो मैं ऐसे बैठा हूं, तो इधर को मेरा कौन सा हाथ है, दायां, यानी इधर की तरफ जाऊंगा तो सबका दायां हाथ आएगा। और ये कौन सा हाथ है मेरा, बायां, तो इधर की तरफ मैं आऊंगा तो ये कौन सा हाथ है मेरा, बायां। अब सवाल को देख, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी को यहां बिठाओ, तभी तो इसके दाएं 2 आदमी बैठे, 1 और 2, तभी तो इसके दाईं ओर 2 आदमी बैठेंगे। सही है सर। आगे तुम देखो, तुमसे बोला सी और ए के बीच 2 आदमी, तो ए को अगर मैं यहां बिठाऊं तो इनके बीच में तो फिर एक ही आदमी बिठेगा। इसका मतलब सर ए को तुम यहां बिठाओ, तभी तो सी और ए के बीच में ये 2 आदमी बैठेंगे। सर बात तो तुम्हारी ये भी सही है। फिर तुमसे बोला जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो ई है ना, ई वो सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। और तुमसे बोला है जी और ई के बीच में 2 आदमी है, तो जी इधर को भी हो सकता है और जी इधर को भी हो सकता है। अब भी देखो जी और ई के बीच में अब भी 2 आदमी है, जी और ई के बीच में अब भी 2 आदमी है, तो जी हो सकता है कि यहाँ बैठा हो और जी हो सकता है कि यहाँ बैठा हो, तो इनमें से कहीं पर एक जगह पर जी बैठा है। तुमसे बोला कि जो बी है ना, बी वो एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, तो मेरे भाई इसका मतलब ये हो कि जी यहीं पर बैठा है। जो बी है ना, बी एफ के दायां ओर, तो बी जो है एफ के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो मेरे भाई सारे आदमी बैठ गए, डी को बिठा लो, डी यहां पर बैठे। अब ध्यान से देख लो, अब सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो। तुमसे बोला गया था कि सी के दाईं ओर केवल 2 आदमी, तो सी के दाईं ओर 2 आदमी, सही है, ठीक है। सी और ए के बीच में भी 2 आदमी, सी और ए के बीच में भी 2 आदमी, ये बात भी सही है। जी और ई के बीच में 2 आदमी, तो जी और ई के बीच में भी 2 आदमी, ये बात भी सही है। ई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई जो है सी के बाईं ओर बैठा है, ये बात भी सही है। बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो बी है बी वो एफ के दाईं ओर बैठा है, ये बात भी सही है। तुमसे बोला गया डी के दाईं ओर कितने आदमी हैं, तो मेरे भाई ये रहा डी, इसका दायां देख लो, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आज की हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।